ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कॉर्पोरेट सेक्टर के बराबर होगी। पाकिस्तान ने IMF को आगाह कर दिया। सालाना 6 लाख रुपए ज़राई आमदन पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। सालाना 6 से 12 लाख रुपए आमदन पर 15%, 12 से 16 लाख रुपए तक 90,000 रुपए फिक्स टैक्स होगा। 12 से 16 लाख के स्लैब में 12 लाख से ज्यादा आमदन पर 20% टैक्स लागू होगा। 16 से 32 लाख रुपए पर 1,70,000 फिक्स टैक्स, 16 लाख से ज्यादा आमदन पर 30% टैक्स वसूली होगी। उधर पाकिस्तान ने बिजली सस्ती करने पर भी IMF को रजामंद कर लिया। बिजली का बुनियादी टैरिफ 2 रुपए यूनिट तक सस्ता किया जाएगा। टैरिफ कम करने का आखिरी फैसला आइंदा माह होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुपर लेवी टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत वकील मखदूम अली खान ने कहा, सुपर लेवी टैक्स हुकूमत ने 2015 में लागू किया। नफाज का मकसद ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब से मुतासरा इलाकों की बहाली करार दिया गया। इब्तदाई हुकूमती तखमीना 80 अरब इकट्ठे करने का था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुपर टैक्स एक मरतबा के लिए लगाया गया था। एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क्या क़यामत तक चलेगा? जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा, कोई हिसाब है कि सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई? वकील ने जवाब दिया, 2015 से अब तक किसी बजट में इससे मुतल्लिक कुछ नहीं मिला। समाअत कल तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अमरीयत का मुकाबला किया। ज़राअत मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, पीपल्स पार्टी कारकुनान के साथ आमराना दौर में अच्छा सलूक नहीं होता था। आमराना दौर में कारकुनों के साथ सलूक तारीख का हिस्सा है। हमने नवाब यूसुफ तालपुर से सियासत सीखी। नवाब यूसुफ तालपुर ने हर आमर का मुकाबला किया। नवाब यूसुफ तालपुर रसूली और नजरियाती सियासत करते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, नवाब यूसुफ तालपुर से एक लंबा अरसा रफाकत रही। उनकी वफात से पार्लिमानी तारीख में पैदा होने वाला खला कभी पुर नहीं हो सकेगा। हमारे मुल्क में एक रवायती तालीमी निज़ाम है। वक्त के साथ साथ हमने चीज़ों में इस्लाहात करनी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में खिताब। कहा, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि यकसा निज़ाम तालीम नाफिज करे। एहसन इकबाल का ताल्लुक दर्स व तदरीस से रहा है। उन्होंने इस पर काम किया है। बच्चों की बहुत बड़ी तादाद O लेवल और A लेवल कैम्ब्रिज इम्तिहानात के जरिए सामने आ रही है। मकसद यह है कि हुकूमत को जो ब्यूरोक्रेसी फराम हो उसमें तमाम लोग आएँ। इस मरतबा या अगली दफ़ा CSS के इम्तिहान में बेहतरी आएगी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। इस्लामाबाद की पुलिस लाइंस में तलब किए गए 25 रहनुमाओं में से कोई भी पेश ना हुआ। पुलिस लाइंस के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम, ओन अब्बास और आलिया हमजा को पेश होने की हिदायत। असद कैसर, शेख वक्कास, असलम इकबाल, जुल्फी बुखारी और हमाद अजहर को भी पेशी के लिए बुलाया गया। इससे कबल बैरिस्टर गोहर, रऊफ हसन और शाह फरमान से 5 घंटे पूछताछ की गई थी। फैसलाबाद में बुनियादी मराकज़ सेहत और रूरल हेल्थ सेंटर की निजकारी के खिलाफ हड़ताल। मुलाजमीन निजकारी के हुकूमती फैसले के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। बुनियादी मराकज़ सेहत में काम बंद कर दिया। हड़ताल की वजह से मरीजों को मुश्किलात। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत बुनियादी मराकज़ सेहत और रूरल हेल्थ सेंटर्स की निजकारी का फैसला वापस ले।